वर्ल्ड ऑफ नंबर का 3.5 काफी बच्चों को ट्रिकी लगती है और आपके लिए ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं कि आज के बाद कभी साइक्लिक नंबर को भूल नहीं पाओगे। मतलब साइक्लिक नंबर को ढूंढने में दिमाग हिलता है, पर आज के लेक्चर के बाद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं 3.5। और सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। हर एक क्वेश्चन का, गणित मंजरी का हर एक पार्ट हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं सॉल्व, और विद क्लैरिटी के साथ, और काफी बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं। और आप लोग का कमेंट पढ़ के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और आज की जो वीडियो है ना, आज के बाद तुम भूल जाओगे, मतलब तुम्हारे दिमाग से कभी भूलोगे नहीं कि कौन से नंबर रैशनल है और कौन से नंबर इरेशनल। मतलब देखकर बता दोगे नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5। इसको करने से पहले देखना, जो पहला क्वेश्चन है कितनी प्यार भरी बातें कह रहा है। कहता है विदाउट परफॉर्म, कहता तूने कैलकुलेट नहीं करना। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल बी रिपीटिंग। तो पहले जानते हैं कि विदाउट कैलकुलेटर मतलब आपको हाथ से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बुद्धि से करना। तो उसके लिए पहले जानते हैं कि रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है। आइए इसको समझते हैं बड़े प्यार से। इधर देखना, अब बच्चे एक देखना, एक मैं लिस्ट बना रहा हूं, 1/2, 1/2, 1/2, इधर 1/3 लिख लो, ठीक है। इधर 1/4 लिख लो, इधर 1/5 लिख लो, ठीक है जी, 1/5 लिख लो। इधर 1/6 लिख लो, इधर 1/7 लिख लो, मतलब 9 8 तक लिख लेते हैं, ठीक है। 1/8 लिख लो, 1/8 लिख लो, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। इधर 1/9 लिख लो, ठीक है। कुछ मैंने नंबर ऐसे लिखे। अब इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं हम लोग डिवाइड। क्या करते हैं, डिवाइड। सबसे पहले 1/, देखो सारे p/q की फॉर्म में, सारे किस फॉर्म में, p बाय रैशनल नंबर। याद रखना बच्चे, रैशनल नंबर कौन से नंबर है जिसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। और q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, पिछली वीडियोस में समझाया गया, ठीक है ना। तो जीरो नहीं होगा, तभी रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर को थोड़ा और डीप से एनालिसिस करते हैं। कैसे करेंगे, आइए इसको डिवाइड कीजिए, ये आएगा 0.5। अब इसको कीजिए, ये आएगा अपना 0.25। 1/3 को करो, क्या आएगा 0.3333। अब करके देखना, ऐसे ही आएगा 0.3333, रिपीट होता जाएगा, ठीक है। 1/5 को कीजिए, क्या आएगा 0.2। 0.2, अगर मान लो यहां पर मेरे पास क्या है, अगर देख लो, वेरीफाई कर लेते हैं। मेरे पास वो कैलकुलेटर कहाँ गया, अगर 1/3 करते हो तो क्या आता है 0.3333, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। अगर इसी तरह मैं कर दूं 1/6, तो बड़ा खतरनाक नंबर है। मतलब क्या, 0.1, देन 6666 क्या होता है, रिपीट होता जाएगा। मतलब 1/6 क्या होगा, 0.1666666 ऐसे करके रिपीट होता जाएगा, ठीक है ना। अगर बात कर ले, हमारे पास यहाँ पर एक और नंबर है 1/9। 1/9 इसको भी देख लो तुम, 1/9, तो इसका भी क्या आएगा 0.1111 करके रिपीट होता जाएगा। मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0. 0.111111 करते 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 ऐसे रिपीट होता है। थोड़ा सा बच्चे पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस देखना, क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे। अब देखना इधर, ये नंबर 1/7, 1/7, इधर क्या है 1/8। अब इसमें ना जो 1/7 है, तेरे को मैं थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ। इधर देखना, ये बड़ा खतरनाक नंबर, इसको थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ, यहाँ पे करके 1/7। 1/7 को करेंगे क्या आएगा 0। इसका बड़ा सिंपल सा, 14 28 57, 14 28 57। देन अगेन फिर से क्या आएगा, तो बार बार ये नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। मतलब 1/7 को क्या हो रहा है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ये नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट होता है। इस रिपीटेशन को दिखाने के लिए बार बार नहीं लिखना, हमने क्या लिख देना है 0.142857 के ऊपर बार। इसको क्या बोलते हैं, बार। बार का मतलब क्या बच्चे, बार का मतलब ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 1/3 है, तो 1/3 को क्या लिख सकता हूं, इस 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो मैं इतने 3 ना दिखाऊं, मैं क्या लगा दूं, इसके ऊपर बार लगा दूं। तो इसका अंडरस्टूड है कि ये चीज बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 1/7, 1/7 को क्या लिख सकता बच्चे, इधर लिख 1/7, 0, 14 28 57, 14 28 57, याद रखना 14 28 57 के ऊपर क्या लग जाएगा,
बार लग जाएगा। ठीक है, नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं तो इसको भी डिवाइड करके देख ले, 1/8 को 1/8, तो ये कितना आएगा 0.125, तो ये कितना आ जाएगा 0.125। अब देखना लॉजिक, अब देखना लॉजिक, अब देखिए जो हमने कर लिया है, आप देखना मैंने 1 से लेके 9 तक के, 1 से लेके 9 तक के नंबर लिए। अब मुझे बताना जब मैंने इसको किया तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोल दिया, मतलब 1/2 किया, अगर तू ऐसे करेगा इधर, मतलब ये बाहर है 2, यहाँ पे क्या लिया 1, अगर इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 10 बनाओ, डॉट लग गया, 10 पे कितने पे आता है 5 पे, क्या अब रिमाइंडर 0 आ गया, क्या मेरे को और आगे जाना, नहीं जाना, मतलब ये मेरा क्या हो गया टर्मिनेटिंग। अगर बात करूं ये भी क्या हो गया, ये भी क्या है टर्मिनेटिंग, ये भी क्या है टर्मिनेटिंग, और ये भी क्या है टर्मिनेटिंग। ठीक है, और जब 1/3 किया तो ये क्या मेरा टर्मिनेट हुआ नहीं, मतलब बार 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 वो नंबर आता जाएगा। अगर बच्चे तेरे को जाना, कुछ बच्चे बोलते हैं कि कैसे आएगा, इधर देख, यहाँ पे तूने नीचे क्या रखा है, यहाँ पे 3 रख लिया, यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे जब डॉट 10 बनाएगा तो डॉट लग जाएगा। अब 9 कितने पे 3 पे, फिर 1 बन गया, फिर 10 बना, फिर कितने पे 3 पे, फिर 1 करेगा, फिर 1, फिर 10 बन जाएगा, फिर 10 कितने पे 9 आएगा 3, तो देखिए प्रोसेस चलता जाएगा, प्रोसेस चलता जाएगा। तो मतलब यहां पर जो ये चीज है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है खत्म हो जाना, टर्मिनेट मतलब क्या है खत्म हो जाना। ठीक है, तो यहां पर मेरे को क्या पता चला, यहां पर बच्चे मेरे को क्या पता चला, तो इधर देखना कि जो मेरे पास रैशनल नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या तो रिपीटिंग बोल दो या फिर रेकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना, बट रिपीटिंग। अब सिंपल सी बात, इसका एक लॉजिक याद करना, इधर देखना, यहां पर इस चीज से देख के तो ये समझ आ जाएगा। इधर देख, अगर नीचे क्या है 2, तो एक्सप्रेशन क्या हो गया टर्मिनेट हो गई। ठीक है, ये इधर लिखा क्या 1/4, क्या लिखा है 1/4, तो मेरे को बताना क्या इस 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तब भी क्या हो गया खत्म हो गया। अब मेरी बात सुन, नीचे क्या है 5, तब भी क्या हो गया टर्मिनेट हो गया। अगर ये 8 लिखा है, क्या लिखा है 8, तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तब भी क्या। मैं एक सिंपल सा तरीका तेरे को बताने जा रहा हूं कि टर्मिनेट होंगे कब। टर्मिनेट का लॉजिक याद रखना, इधर देखना, p/q की फॉर्म में होता है। अगर कोई भी नंबर टर्मिनेट हो रहा है तो इस q के बारे में जानो, q शुड बी q शुड बी q शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, ये बस पता लग गया ना, वाह जो मजा आएगा ना, इन द फॉर्म ऑफ, या तो नीचे 2 हो या फिर नीचे 5 हो, या तो नीचे क्या हो 2 हो, या 2 की पावर भी हो सकती, मान लो 2 की पावर m, m क्या है यहाँ पर 2 की पावर 1 2 3 कुछ भी हो, 2 की पावर 5m, और 5 की पावर n ले लो, कुछ भी ले लो, या तो नीचे 2 की पावर m हो या फिर 5 की पावर m, मतलब 5 1 हो सकता है 2 3 कुछ भी ऐसा, या फिर ये दोनों ही प्रेजेंट हो, ये दोनों ही प्रेजेंट हो, देन एक्सप्रेशन विल बी q शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू n। अगर इस फॉर्म में है तो एक्सप्रेशन क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है ना, अगर अगर इफ q हैज अनदर नंबर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल और ले लो यहां पे, इधर देखना, अगर मैं ऐसे लिख दूं 3 की पावर 100, 3 की पावर 100, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 3, इसको लिख सकता हूं प्राइम फैक्टर में चेंज करो, इसको किस में चेंज करते हैं प्राइम फैक्टर में। ठीक है ना, तो इसको लिख सकता हूं 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 100 होता है, तो आगे इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो देखो किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया 5 और 2 की फॉर्म में, मतलब इसका आंसर टर्मिनेट ही होगा। तो अगर मैं इसको निकालूं, किससे डिवाइड करूं 3 डिवाइड बाय
10, तो कितना है बच्चे? वो 10 नहीं, 10 नहीं, एक तो छुट्टियां होगी ना स्कूल में, इसलिए सबके दिमाग हिल रहे हैं, पर मजा इसी में है पढ़ने का। कितना आ गया? 0.03, मतलब सिंपल सी बात है बच्चे, इसको क्या आएगा? 0.03। और तुझे लॉजिक पता है कि क्यू में क्या आ गया? 2 और 5। और एक चीज और, टर्मिनेट का रूल, और आपने देखना 2 की पावर 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, मतलब क्या होगा ना कि टर्मिनेट कितने डिजिट के बाद होगा, कितने डिजिट के बाद होगा। उसके लिए सिंपल सा लॉजिक ये देखना, आप 2 देखो और 5 देखो, जिसकी ज्यादा पावर होगी उतने पे जाके क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब अगर सोच नीचे 3 होता 5 की पावर, तो इसने 3 डिजिट पे जाके क्या होना था? टर्मिनेट हो जाना था। ठीक है, तो आज के बाद टर्मिनेट ढूंढना है तो बस तूने क्यू देखना है, क्यू देखना है, और क्यू में तूने चेक करना है क्या वो 2 की पावर है या तो 5 की पावर है या फिर दोनों ही प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है 2 5 मतलब टर्मिनेट, अगर नहीं प्रेजेंट तो मतलब टर्मिनेट नहीं है रे, नहीं है रे। बस चलो आ जाओ, शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज को। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं अब इसको। अब एक एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन को बड़े ही प्यार, इसको थोड़ा मिटा दूं। चलो, एक एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। अच्छा, अच्छा, इतना अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ा के, ठीक है। और आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत मजा आता है आप लोगों को पढ़ा के, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को लाइन मार दूं ऐसे करके, ताकि पता रहे अपने को कहाँ पे पढ़ाना है। चलिए, पहला क्वेश्चन, पहला क्या बताना? डिटरमाइन विच। तो पहला केस में क्या लिया? 7/20। तो कैसे कैसे करेंगे इसको, चेक करेंगे। 20 आ गया। सबसे पहली बात, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, ठीक है ना। तो कैसे करते प्राइम फैक्टर? 20 लिया जी, 2 के टेबल में कितने पे जाएगा? 10, 2 के टेबल पे 5, 5 के टेबल पे 1, मतलब क्या लिख सकता हूं? 2 × 2 × 5। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 × 5, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, जो 20 है किस फॉर्म में है? 2 और 5 की फेस में, 2 और 5 मतलब क्या होगा? टर्मिनेटिंग। तो क्या बोलेंगे? हेयर डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर m and 5 की पावर, hence it is a terminating expression। तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब आ जाओ, टर्मिनेटिंग है तो आ जाओ, उसको कहता फिर आप वो भी वेरीफाई करके दो। तो वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे जी? 7/20, तो क्या करेंगे? डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के लिए क्या है? डिवाइड करने के लिए क्या है? आप ऐसे कीजिए, इधर कीजिए 20 और इधर आ गया 7, तो 70 बनाइए, तो डॉट लग जाएगा। ठीक है, 60 कितने पे आता है? 3 पे आता है। माइनस कीजिए, 10 आ गया। क्या 10 ऊपर से जीरो लेंगे? ले लीजिए जीरो। 100 कितने पे आएगा? 5 पे। ओहो, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन, कितना मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब वेरीफाई कर दिया। 7/20 इज इक्वल टू कितना आएगा? 0 कौन सा एक्सप्रेशन है? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो बस अपने को देखना था डिनोमिनेटर बच्चे, सिर्फ डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर आ गया तेरे को समझ, तो आगे तेरे को दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला एक्सप्रेशन में क्या है? सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड क्या है? 4/15, 4/15। मुझे पता तू हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? क्योंकि तेरे को पता इतने इजी क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन डाल दिए। आजा, अगला क्या है? 4/15। अब जल्दी से करेंगे, अब जल्दी से करेंगे, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 15, तो तू ऐसे करके सीधा कर लेगा। 15 का क्या आएगा? 3 पे 5, 5 पे 1, तो क्या आ जाएगा? 3 × 5। तो क्या हो गया? डिनोमिनेटर किस फॉर्म में? क्या 2 और 5 है? अब मेरी बात सुनना, 2 और 5 के अलावा 2 भी और 5 भी अगर कोई और भी नंबर आ जाए तो बोलेगा नहीं भैया टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग में सिर्फ कंडीशन या तो 2 या 5 या 2 5 दोनों, ठीक है ना। क्या बोल देंगे? here denominator is not
इन दी फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, hence it is non terminating, non terminating, non terminating, बट ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी, बट रिपीटिंग। तो ये बात दिमाग में ठान लेना कि भैया अगर रैशनल में अगर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसका नॉन टर्मिनेट होगा, बट वो करेगा क्या, रिपीट करेगा। क्या करेगा, रिपीट करेगा। चलिए अब देखते हैं रिपीटेशन, जानते हैं इसकी क्या होगा रिपीटेशन अपनी। यहां पर क्या है, वेरीफाई करते हैं, 4/15। चलिए मैं डायरेक्ट यहां से करता हूं, थोड़ा टाइम बचाना अपने को, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो लंबी होती तुम लोग रोने लगते हो कि भैया पता नहीं 1 घंटे की वीडियो लेते हैं। ये लो क्या आ गया, ये क्या आ गया जी, 0.2 देन 66666, तो क्या आ जाएगा 0.2666666। ओए मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी है जो इतने छक्के मार रहा है, ठीक है ना। कमेंट करके बताना कौन कौन मैं आईपीएल के मैच में बिजी हैं। और वह चलिए छोड़ो आईपीएल की बातें, नहीं बोलोगे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया 0 पॉइंट, तो बार बार जो 6 नंबर रिपीट कर रहा था मैंने क्या कर लिया, वहां पे बार लगा दिया, बड़े आसान तरीके से आ गया, ठीक है। चलिए अब इसी तरह ही अपना थर्ड है, थर्ड को आप इसको ट्राई कर लोगे। थर्ड में आपने सेम इसी फॉर्मेट में आपका होमवर्क है, ठीक है ना। थर्ड वाला पार्ट सेम तरीके से करना है। अगर डिनोमिनेटर में 2 5 या 2 5 दिखे टर्मिनेट, अगर 2 5 और साथ में 3 आ गया तब भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। तो इतनी सी बात बच्चे याद रखना कि डिनोमिनेटर में भूल कर भी अगर कोई दूसरा 2 5 के अलावा कुछ और दिख जाए तो बस गेस कर देना कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूं मैं। वो आपको मैंने थर्ड वाला पार्ट इसका होमवर्क में छोड़ दिया, ठीक है। उसको आपने झटके से करना है, कोई मुश्किल नहीं है, प्राइम फैक्टर बनाओगे और चेक कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर दिस द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट 10। ओहो ये देखना बच्चे, ये जो चीज है ना साइक्लिक, अगर ये समझ गए अगले 2 से 4 मिनट लूंगा इसको समझाने में, ठीक है ना। तो बड़े प्यार से एक प्यारी सी स्लाइड बना के लेके आए और आज के बाद ये भूल नहीं पाएगा कि साइक्लिक नंबर होते क्या, ठीक है ना। साइक्लिक नंबर होते क्या, देख नंबर ही क्या है, साइक्लिक नंबर। अब साइकिल की तरह है, किसकी तरह, साइकिल की तरह। तो आज जानते कि साइक्लिक नंबर होता क्या। इधर देख, साइक्लिक नंबर ढूंढना कोई इजी टास्क नहीं है, दिमाग लगेगा। अब इधर देख मैं कैसे समझाऊं कि साइक्लिक नंबर क्या होता है। इधर देख, अगर 1/7 तेरे पास है, क्या है 1/7 है, और इसको तू डिवाइड कर तो यही आएगा 0142857, और बार बार ये नंबर क्या होगा, फिर से यही शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फॉर्म नहीं, डिवाइड करेगा अपने पास यही आएगा 14 28 57, फिर 14 28 57, फिर 14 28 57, ऐसे करके चलेगा। अब देख क्या होगा, साइक्लिक नंबर का रूल क्या होता है, जो भी नंबर तेरे पास आए, जो भी नंबर तेरे पास आए, अब उसको क्या कर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर, 14 28 चेक करने के लिए कि साइक्लिक नंबर है कि नहीं। जब तू इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 28 57 14, 28 57 28 57 14, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 28 57, ठीक है। अब अगर इसी नंबर को तो 3 से मल्टीप्लाई कर, किससे, यहां पे देख 3 से मल्टीप्लाई किया 14 28, बस 2 मिनट बच्चे, 2 मिनट, अभी तेरा डाउट सारा क्लियर। इसी नंबर को 14 28 में को 3 से मल्टीप्लाई कर, कितना आएगा 428571, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, यहां पर एक चीज थोड़ा सा कटा कटा लग रहा है मेरे को, हाँ अब एक चीज बताने जा रहा हूं, कैसे सीखोगे तुम, आ जाओ। साइक्लिक नंबर की पहचान नंबर 1, पहचान नंबर 1, जब तूने डिवाइड किया तो इन डिजिट को देख, इसमें क्या क्या तेरे पास, कौन सी, एक तेरे पास 1 डिजिट है, एक तेरे पास 4 डिजिट है, एक 2 है, एक 8 है, और एक 5 है, और एक 7 है। क्या तेरे पास इतने ही डिजिट है, 6 डिजिट है। जब तूने उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो अब तू चेक कर क्या कोई नया डिजिट बना है इनके अलावा, तू चेक कर क्या कोई नया डिजिट बना है, नहीं भैया जी, 2 इसमें भी था, 8 भी है, 5 भी है, 7 भी, 1 भी, 4 भी, क्या। तो फिर तू 3 से मल्टीप्लाई कर, जब 3 से मल्टीप्लाई किया क्या कोई नया डिजिट बना,
कोई नया डिजिट बना? नहीं भैया, 4 पहले भी था, 2 पहले, 8 पहले, 5 7, ये तो सारे पहले वाले ही हैं, मतलब कोई नया डिजिट तो बना ही नहीं है। हा हा, मतलब नया डिजिट नहीं बना। तो साइक्लिक का मतलब ये होता है कि जब आप उस नंबर को 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई नया डिजिट नहीं आएगा, मतलब जो डिजिट है वही क्या होंगे, रोटेट होंगे। क्या होंगे? इधर देख, 14 28 57, 28 57 14, 28 57 14, पीछे चला गया। अगले केस में क्या हो गया? 4 2 8 5 7, 1 किधर आ गया? पीछे आ गया। तो साइक्लिक नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जब उसको 2 3 4 5 6 में मल्टीप्लाई किया जाए तो नया नंबर नहीं बनता, वही नंबर क्या करता है? रोटेट करता है। उसी को क्या बोलते हैं? साइक्लिक नंबर। तो साइक्लिक नंबर इज अ नंबर हुज मल्टीप्लाइज आर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग इट्स डिजिट। वाह, कितनी खतरनाक बात बोल गया, रोटेटिंग इट्स डिजिट। द डिजिट्स रिमेन सेम, ओनली ऑर्डर चेंज। तो यहां पर क्या हो रहा है? डिजिट तो सेम है ना, जस्ट ऑर्डर चेंज हो रहा है, आगे पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह देख, 1 4 2 8 5 7, 1/7 मल्टीप्लाई किया तो बच्चे इसमें कोई नया डिजिट नहीं बना, जस्ट डिजिट क्या कर रहे हैं? रोटेट। कभी 8 आगे, कभी 8 पीछे, कभी 7 आगे, कभी 7 पीछे। तो दिस इज अगर इसी तरह एक और बात करें, 1/17, तो इतना बड़ा नंबर बना और रिपीट किया, मल्टीप्लाई किया, तो जो नंबर आ रहे हैं उसमें भी क्या हो रहा है? नया डिजिट नहीं बन रहा, वही डिजिट आगे पीछे शफल कर रहे हैं। इसी तरह 1 इसी में हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, तो उसमें पूछा गया कि रिपीटिंग साइक्लिक नंबर बताना, तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से, थोड़ा इसको बच्चे ध्यान से, तो तेरे को पता लग गया साइक्लिक नंबर क्या होते हैं। अगर उसको मल्टीप्लाई 2 3 4 से किया जाए तो नया डिजिट नहीं आता, डिजिट वही रहते हैं, बस उसके ऑर्डर क्या होते हैं? चेंज होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक नंबर। और एक तरीका बताऊं तेरे को, तरीका पहचानने का, जैसे मान ले 7 तेरा प्राइम नंबर है, 7 तेरा क्या है? प्राइम। इधर एक तरीका बताता हूं, 1/7 जब तूने इसका आंसर निकाला तो क्या है? 14 28 57। तो इधर देख, ये क्या 7 प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर है। अब देख कितने डिजिट के बाद ये रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ। इधर देख बच्चे, कितने डिजिट बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, तो एक काउंट करे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो कितने डिजिट है? 6 डिजिट। कितने हैं? 6 डिजिट। तो रूल याद रखना, इफ प्राइम नंबर, कौन से नंबर है? प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। तो जो मेरा रिपीटिंग डिजिट होगा क्या होगा? रिपीटिंग डिजिट, रिपीटिंग डिजिट लेंथ वो क्या होना चाहिए? अगर मान ले प्राइम नंबर मेरा p है, प्राइम नंबर मेरा क्या है? p है, तो रिपीटिंग डिजिट की लेंथ p-1 होना चाहिए। p-1 क्या कहना चाहता हूं? अगर ये 7 है तो 7 में से एक घटा, कितना? 6 आया। अगर 6 आया इसका मतलब वो क्या होगा? साइक्लिक नंबर होगा बच्चे। इधर देख, अब एक और तरीका, यहां पे 1/17, 1/17 अगर मैं बात करूं 1/17 और मैंने क्या किया? उसको फैक्टर वो किया, डिवाइड किया, तो ये पता कितने डिजिट है? ये टोटल है 18। कितने हैं? सॉरी 18 नहीं, ओए 18 कैसे? काउंट कर, कितने हैं? 16। तो 17 में से अगर 1 माइनस क्या, कितना हो गया? 16। अब इसको मल्टीप्लाई कर तो हमेशा ही क्या होगा? साइक्लिक होगा। हमेशा क्या होगा? साइक्लिक होगा। अब कुछ लोग बोलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा इसी के ऊपर है, जो पिछला हमारा क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन है वाला, वो क्या बोल रहा है कि परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 133, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, डस इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी। चलो 13 मेरा प्राइम नंबर है, 13 मेरा क्या है? प्राइम नंबर है। 13 मेरा क्या है? प्राइम नंबर है। चलो इस पे थोड़ी एक्टिविटी शो करते हैं, प्राइम नंबर पे एक्टिविटी शो करते हैं। इधर देखना, शुरू कैसे करेंगे? चलो पहले सीधा ही सीधा डिवाइड करते हैं। किसको देखना? 1/13, साइक्लिक प्रॉपर्टी। तो आपने क्या करना? जस्ट इसको पहले डिवाइड कर, इधर आ गया 1, इधर क्या आ गया? 13। ठीक है, तो यहां पर क्या किया? 0 लगाया, डॉट लग गया। अब एक और 0 लगाया, तो यहां पे क्या लगेगा बच्चे? 0। पहले तो इसी को सीख लेना, कुछ लोग इसी में गलती करते हैं। तो अब क्या है कि मेरे पास क्या? 100। तो पहले देखिए कितने, तेरा 7 का कितना आता है? 91। ठीक है ना? माइनस किया तो कितना आ गया? 90 आ गया। ठीक है जी, अब ऊपर से 0 उतारो
तो ये कितना आएगा 75 85 13 13 सिक्स दा 13 13 13 ओ गया ले। तो 13 में देखना 90 90 कितने पे आता, 90 तो आता नहीं, 90 1 13 17 टेबल लिख लो यहाँ पे यार, 13 26 39 52 65 वो लिख लेना टेबल को, 78 अभी जाके आपकी क्लैरिटी आएगी। 78 के बाद क्या आएगा 6 7 7 पे क्या आ जाएगा 91 आ गया, फिर 104, फिर 117, फिर 130। तो टेबल डाल लिया, चलो फटक से करते हैं अब जल्दी से, अब जल्दी से कैलकुलेट होगा। ठीक है 90, क्या 90 है मेरे पास, नहीं है जी, कितना है 78 है। 78 कितने पे आएगा 6 पे आएगा, माइनस किया 2 तो 22 आ गया, ऊपर से डिवाइड 22 आ गया। अरे एक तो आज ना दिमाग का दही हुआ पड़ा है, दिमाग का दही हुआ पड़ा है, दिमाग का क्या हुआ पड़ा है, दही हुआ पड़ा है। ठीक है तो 98 आ गया, तो इसको करेंगे 78 से। ठीक है 78, तो यहाँ पे किया 10, तो 2 आ गया 8, तो कितना आएगा बच्चे 12 आएगा। ठीक है ना, बोलेंगे मास्टर ही बोंदल गया है। चलिए ये 12 आ गया, अब फिर ऊपर से जीरो लेके आए, तो कितना आएगा 117, 117 9 पे माइनस 3 0 26 कितने पे आएगा 2 पे आएगा, पे आएगा 2। ठीक है अब आगे 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 4 0 39 कितने पे आएगा 3 पे आएगा। ठीक है जी 39 कितने पे आएगा 3 पे आएगा, माइनस 1, हाँ 1 आया। अब 1 आया तो लग रहा है कि रिपीटेशन स्टार्ट होगा। कैसे, अब एक जीरो लूंगा बात बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पर कितने जीरो 2 जीरो लूंगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा जीरो लग जाएगा, जीरो लग गया। अब जीरो लग गया तो फिर से क्या आएगा 91, 91 कितने पे आया 7 पे। ठीक है 91 कितने पे आ गया 7, तो बची चीज क्या होगी 7 आ गई, जीरो आ गया, फिर 7 आ गया। अब देख माइनस करेंगे फिर से वो चीज क्या हो जाएगी रिपीट हो जाएगी, क्या हो जाएगी रिपीट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या, तू सीधा लिख दे, तू सीधा लिख दे 1/13 इज इक्वल टू 0.076, और 76 आगे क्या था 76923, 76923। अब इस पे क्या लगा दूं बार लगा दूं, इसका मतलब क्या हो गया रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। अब इसने बोला क्या आपसे, अब इसने आपसे क्या बोला, कहता डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू एवुलेट। ठीक है ना, तो अब मेरे को देखना है कि क्या साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रही है। तो साइक्लिक प्रॉपर्टी के लिए क्या है कि उस नंबर को 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मल्टीप्लाई करने से कोई नया डिजिट ना बने, जस्ट ऑर्डर चेंज हो, इसका मतलब क्या है साइक्लिक प्रॉपर्टी को शो कर रही है। ठीक है जी चलिए, तो उसने इवेलुएट किसके लिए, नाउ इवेलुएट साइक्लिक प्रॉपर्टी, तो उसके लिए क्या है नाउ check the साइक्लिक प्रॉपर्टी। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको क्या 1 बाय, तो उसने चेक किसको बोला 2/13, 2/13। तो मेरी बात सुनना, क्या लिख सकता हूँ उसको 2 इंटू 1/13, सेम चीज होगा, ऊपर लो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो 2 लिखिए, और 1/13 की वैल्यू कितनी है 0.7, ओहो 0.0076923। ठीक है अब क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दे, चलो यहां से झटके से मार देते हैं मल्टीप्लाई। तो इसको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बच्चा चलो मल्टीप्लाई करते हैं, किसको मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया, किसको 0.076 923। चलिए मल्टीप्लाई किया, ओहो जैसे ही मल्टीप्लाई किया, क्या किया मल्टीप्लाई, वो चलता है कि नहीं, तो इधर वो चल पड़े बच्चे, ये मेरे को परेशान कर रहा है। ठीक है अब मैंने इसको क्या किया मल्टीप्लाई किया। ठीक है अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके कितना आया 0.153846, 846, 846। अब मेरे पास होना, जब मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो साइक्लिक में क्या होता डिजिट चेंज नहीं होता,
डिजिट सेम रहेगा, उसका ऑर्डर शिफ्ट होगा। अब मेरी बात बताओ, क्या आपको यहां पर 8 दिख रहा है? यहां का 8 इसमें दिख रहा है? नहीं। तो अगर नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है? वो साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब 1/3 साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। पर उसने अपने को बोला था कि निकाल के बताओ। चलो अगला भी चेक करते हैं। 3/13, 3 × 1/13 मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.07692 के साथ। तो चलिए फटक से मल्टीप्लाई मार दें, और जल्दी जल्दी जल्दी। तो अब इसको करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.076923923। तो ये क्या आ गया? 0.23076 के ऊपर, ठीक है ना? और अगले ने, उसने क्या क्या बोला था अपने को? बस 2 ही बोला था क्या? उसने बोला था चेक करो 2/3, नाउ कंप्यूट 3/4 एंड 4/13 भी करना जी। 4/13 तो क्या करेंगे? 4 × 1/13, 4 × 0.07692 तो इसको करेंगे। अब देखना आधे लोग तो ही परेशान हो जाएंगे। पर मैंने आपको तुमको एक लॉजिक बताया हुआ कि प्राइम नंबर का कैसे ढूंढते हैं। देखो 13 है ना, तो 13 प्राइम नंबर, तो उसका जो कितने डिजिट आने चाहिए थे जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो, 13 में से 1 माइनस करो 12। क्या यहाँ पे 12 है? अब चेक करना, यहाँ पर 12 है, मुझे बताना कि क्या रिपीटिंग डिजिट 12 है? 0.0 ऐसे नहीं, 4 को मल्टीप्लाई करना है 0.7692। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? 0.376 0.30769, ठीक है। अब यहां पर क्या बोलेंगे? here 1/13 is not a cyclic number because new digits are formed तो याद रखना ये साइक्लिक नंबर नहीं है। और जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ये देखना मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं बच्चे, कि 1/13 प्राइम नंबर है, तो इसको देख के पता लगना चाहिए प्राइम नंबर है। जब इसको मैंने डिवाइड किया, कितना आया? कितने डिजिट आए? 6 डिजिट। कितने डिजिट? 6 डिजिट। बट होने कितने चाहिए थे? 12। अगर 12 होते तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर होता? प्राइम। इसलिए 1/13 प्राइम नंबर मतलब साइक्लिक नंबर नहीं है प्राइम, बट साइक्लिक नहीं है। 1/7 प्राइम था और वो साइक्लिक भी था। क्यों साइक्लिक था? क्योंकि जब उसको डिवाइड किया गया तो 6 डिजिट के बाद क्या हो गया? रिपीटिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर होगा। साइक्लिक वाले को अच्छे से करना, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। अब देखना कि हमें कैसे पता लगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। अभी तो पता लग गया आपको। इधर देखना, जो नंबर होते हैं बच्चे, ये बस देख ले। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिखा जाता है और इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिखते। कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q नॉट इक्वल टू, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है? कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इसको नहीं लिखा जा सकता। अब नहीं लिखा जा सकता तो अब देखना मुझे कैसे पता लगे कौन सा रैशनल कौन सा इरेशनल, ठीक है। अगर बात करूं, सबसे पहले इसका एग्जांपल जान ले। इसका एग्जांपल बहुत जरूरी कि कौन से नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो पहली बात, ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, उसके लिए क्या है? इसके लिए तू एक नंबर याद रखना आज के बाद, कभी मत भूलना। रूट के अंदर प्राइम नंबर, रूट के अंदर आज के बाद तेरे को कभी भी दिख जाए रूट में प्राइम नंबर, तो आंख बंद करके बता देना वो क्या है? इरेशनल नंबर। इसका एग्जांपल जैसे √2,
√3, √5 एटसेट्रा, ये सारे नंबर क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है ना? तो अगर बोल दिया जाए कि अगर √16 है तो रूट के अंदर कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। ये तो हो जाएगा ना 4, परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज अ रैशनल नंबर। तो 4/1 बोलेंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये, इसका पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल पाई। पाई ऐसा नंबर है नेवर एंडिंग, तुझे पता होगा 3.14। तो याद रखना पाई ऐसा नंबर है जो इसका कभी एंड नहीं होता, ना तो कभी और रिपीट होता है, तो इसको भी हम लोग पाई, पाई दूसरा रैशनल नंबर है। ठीक है ना? तो ये अपने को दो चीजें बच्चे याद रखना, दो चीजें। अगर मैं बात करूं तेरे से कि मेरे को रैशनल नंबर, तो अभी तो पढ़ के हटे रैशनल नंबर में, क्या पढ़ के हटे हम लोग? इधर देखना, अभी पढ़ के नहीं हटे हम लोग कि रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बस अगर ये चीज पता लग गया ना, सारा गेम ओवर। आज अब गेम को ओवर करते, थोड़ा इसके ऊपर चर्चा, क्लासिफाई करना है कौन सा नंबर रैशनल। इधर देखना, पहली बात, रूट के अंदर प्राइम नंबर, क्या 81 प्राइम नंबर? नहीं जी। 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9। तो इसको 9/1 बोल देंगे तो क्या बोलेंगे? यस, इट इज अ कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है जी? रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। ठीक है। और √12, अब देखना इसमें बड़ा लॉजिक है, क्या लिख सकते हो इसको? 3 × 4, 3 × 4। अब देखना, मेरी बात सुनना, इसको √3 अलग, √4 अलग, तो क्या होगा? √3 × 2। और एक लॉजिक याद रखना, अगर रैशनल नंबर के साथ इररेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका आंसर हमेशा इररेशनल, क्योंकि ये मेरा है इरेशनल नंबर और ये मेरा क्या है? रैशनल। और इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? इरेशनल। इरेशनल। तो इतना याद रखना, क्या होगा? एक इरेशनल ने आके पूरे को क्या बोल दिया? इरेशनल बना दिया। अब अगला चेक कीजिए, 0.333333, क्या एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा बार बार? तो जो नंबर रिपीट होते हैं, नॉन बट रिपीटिंग, वो भी क्या होते हैं? ठीक है। अब अगली चीज, 1 2 3 4 5, इसमें देखो क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो क्या होगा? रिपीटिंग नंबर। कौन से नंबर है? रिपीटिंग नंबर है। अगर बच्चे रिपीटिंग नंबर है तो क्या उसको बोल सकते हो रैशनल नंबर? हाँ जी, रैशनल नंबर। वो क्या है? रैशनल नंबर। अगला आ जाओ, अब इसमें चेक करना, अब लग रहा है कि रिपीटिंग है, पर देखना 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0, 4 0। अरे रिपीट थोड़ी, हर बार क्या हो रहा है? जीरो बढ़ते। अगर 0 1 0 1 0 1 0 1 तब जाके होता, 0 0 1 0 0 1 तब जाके होता। तो ये वाला क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? ये पैटर्न कैसा है? नॉन रिपीटिंग एंड तो याद रखना, एक इरेशनल नंबर के लिए, इरेशनल नंबर के लिए ऐसे नंबर ना तो कभी टर्मिनेट हो और ना ही कभी रिपीट हो, ना ही कभी टर्मिनेट हो, ना ही कभी रिपीट हो। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये लिखा गया। मुझे देखना, कई लोग सोचेंगे पैटर्न ढूंढने के, कहां से रिपीट हो रहा है? अरे देख बुड़बुक, खत्म है नंबर, मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसने क्या, फाइंड द एक्सपेक्ट द फ्रैक्शन इन केस दे आर रैशनल। तो कुछ नहीं करना। पहला केस क्या है? पहला केस क्या है? ओए होए, कहाँ गया? एक सेकंड बच्चे। कई बार हैंग होती हो जाती चीजें, को लगा ज्यादा ही पढ़ा दिया मैंने। और तुम लोग तो नहीं हैंग हुए? होश में हो ना? परेशानी कुछ, कोई दुख तकलीफ, किसी की याद आ रही हो, कोई दुविधा? कुछ नहीं, चलिए, याद नहीं करना किसी को, परमात्मा देख रहे हैं। चलिए, पहला केस क्या है? √81, तो क्या लिख सकते हैं? 9। तो इसको कैसे लिखेंगे? 9/1, p/q की फ्रैक्शन फॉर्म में। सेकंड क्या है? पर सेकंड को लिखना ही नहीं। थर्ड है 0.3333। ठीक है। तो अभी इसको बताऊंगा, इसको आगे करेंगे हम लोग। इसको 0.33 को p/q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ठीक है, p/q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पर तेरे को चाहिए हिंट, तो चला 0.3 बार, तो इसको 3/9 1/3। अभी तेरे को बताऊंगा इसको कैसे लिखते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है। अगला भी क्या है? सेम है, फोर्थ p/q। इसको भी तू p/q की फॉर्म में लिख देना। कौन सा लिखो?
6 वाले को 2 3, अरे बाप रे बाप, ये सारा नंबर लिख के नीचे क्या लगाना, जितने, जैसे मान लो मैं देखो सिंपल से बताता हूँ, सिंपल से बताता हूँ, अगर 23.5 होता तो क्या लिखता तू, 235/10, डॉट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो, दो डिजिट है तो दो जीरो, तो इसको काउंट करना और उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अब आना ये वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है यार नंबर 0.9 बार विच मींस दिस इज अ रैशनल नंबर यूजिंग अलजेब्रा दिस पता नहीं क्या बोल रहा है। कहता है एक्सप्लेन 0.9 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 कैसे हो गया, 0.9 बार एग्जैक्टली इक्वल टू 1 कैसे होगा, उसके प्रोसेसर को सीख, प्रोसेस को इधर देखना। आपको एक और भी चीज सिखाने लगा हूं, अगर मेरे पास 2.79 है तो इसको लिखते कैसे हैं, 279 बाय डॉट के बाद दो डिजिट दो जीरो, कुछ नहीं करना, तूने 3.7 लिखा तो तू पूरा लिख ले, 1 लगा ले, डॉट के बाद कितने डिजिट, एक डिजिट, तो एक जीरो लगा दे, काम खत्म हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे करके लिखते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग को लिखना पी बाई क्यू की फॉर्म में बड़ा इजी है। अगर आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग तो उसको कैसे लिखेंगे, तो आ जाओ उस प्रोसीजर को सीखते हैं, हाउ टू राइट। अब देख, अब यहां पर तेरा क्या है, 0.9 बार राइट इन दी पी बाय क्यू फॉर्म। तो यहां पर सीखना है कि अरे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को कैसे करते हैं, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा जो एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेट इसको एक्स मान लो, इसको क्या मान लो, एक्स मान लो, और इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लो। नेक्स्ट स्टेप क्या देखना, आपने देखना कि डॉट के बाद कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, कितने डिजिट रिपीट, एक डिजिट है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो इससे होगा क्या, इधर देखना, लेफ्ट हैंड साइड एक्स था तो उससे कौन मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई, इधर देखना 0.9 बार कौन मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई। अब देखना इसी का लॉजिक है यहाँ पे, जिस बच्चे को ये वाला समझ आ गया ना उसका काम हो गया, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ही गलती करते हैं मल्टीप्लाई करने में। कैसे, इधर 10x हो गया बच्चे, इधर देख, बार का मतलब क्या है, 0.999, ओए थोड़ा सा सुंदर करके लिख, 0.9999 ऐसे करके है, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लगा ले। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे रूल याद रखना, एक स्टेप पीछे चला जाऊंगा, 10 से किया तो एक स्टेप पीछे, अगर 100 से करूंगा तो दो स्टेप पीछे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9999 ऐसे, 10 से मल्टीप्लाई ऐसे करके हो गया। ठीक है, अब डॉट के बाद चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो उसको बच्चे तू ऐसे करके लिख ले, 10x इज इक्वल टू 9.9 के ऊपर बार, और इसको इक्वेशन 2, बस काम हो गया तेरा, काम हो गया तेरा। कैसे काम हो गया, अब क्या करना है तूने, मुझे रियलिटी में 0.9 बार को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना, तो स्टेप तूने देखा। अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 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 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 2, तो लिख ले, तू माइनस क्यों कर रहा है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 2 में से क्या करो, 1 को माइनस करो। तो इक्वेशन 2 क्या, 10x 10x, एक लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को 10x 2 माइनस फर्स्ट, इधर क्या है 9.9 बार माइनस 0.9 बार। अब आगे देखना फटक से क्या होगा, इसको माइनस करेंगे 9x आ जाएगा। इसको देखना स्टेप को, इसको लिख सकता हूँ 9 प्लस 0.9 बार, अरे कोई घबराने की बात नहीं है। अगर तेरे पास दिया हो 35, तो अगर तू 30 प्लस 5 लिख देगा तो कोई चप्पल लेके मारने आएगा तेरे को, नहीं आएगा ना, लिख सकते। इसी तरह इसको मैं 9.9 बार को ऐसे करके लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस 0.9 बार, तो इससे क्या होगा बच्चे, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इससे ये क्या हो गया, कट गया, कट गया, तो 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मेरे को क्या निकालना है, x निकालना है, तो क्या हो जाएगा 9/9, x कितना हो गया, दैट्स वाई, इसलिए हम बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं हम लोग, देयरफॉर 0.9 बार इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू
1 कर दिया प्रूफ ना, 9 बार को किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, ठीक है ना। इसका जो एडवांस वर्जन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बेसिकली, वो हमारे एंड ऑफ एक्सरसाइज में क्वेश्चन, तो जब मैं कराऊंगा तो वहां पर बाद में आपको ये भी सिखा दूंगा कि भैया जी अगर ऐसे आ जाए 0.239 बार, इसको कैसे लिखना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो इसके लिए स्टेप थोड़े डिफरेंट है। तो जब एंड ऑफ एक्सरसाइज करेंगे तब वहां पर इस क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। और आई होप आपको पहले ही समझ आ गया होगा ये सब चीजें, कैसे आ गया होगा। कहते हैं वी हैव सीन दी रिपीटिंग ब्लॉक्स 1/7 इज अ, यस पता है 14, 28, 57। कहते हैं ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स हुज रेसिप्रोकल 1/n प्रोड्यूस डेसिमल विद रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट आर साइक्लिक। तो यहां पर अपने को ढूंढना है, तो आपको यहां पर खुद प्रैक्टिस, मतलब क्या करोगे, प्राइम नंबर लेके करो। तो यहां पर क्या होगा, अगर मुझे इसी को देखना है, अगर मुझे इसी को जानना है एग्जांपल के लिए कि यहां पर मेरे पास डिफरेंट नंबर कौन कौन से जो क्या होंगे, साइक्लिंग होंगे। साइक्लिंग तो पता लग गया मेरे को ना कि भैया जी डिजिट सेम होगा, ऑर्डर क्या होंगे, ऑर्डर चेंज होंगे। ऑर्डर क्या होंगे उसके, चेंज होंगे। तो पहली बात, एग्जांपल्स ऑफ मोर साइक्लिक नंबर, आप लोग इसको वेरीफाई कर लेना, मैं आपको बताता हूं। तो पहला नंबर क्या होगा, पहला क्या है, 1/7 तो है ही है, 1/7 तो है ही है, तो उसने 1/7 तो पूछा ही नहीं। तो 1/7 के बाद 1 बाय क्या ले लो, 1/13 हो सकता है, अरे नहीं 13 तो अभी करके हटे ना, 13 नहीं, ठीक है ना। तो 1 बाय क्या ले लो, 17 ले लो। एक और एग्जांपल ले लो, 1/19, एक और ले लो 1/23। तो हमने यहां पर क्या देखा चीजों को, कि अगर मेरे पास 1/17 है, 1/17, तो आप इसको डिवाइड करके देखो, इसका जो एंड होगा ना 16 डिजिट से होगा। कितने डिजिट, 16, और इसके कितने होंगे 18। और 1/7 का कितना था, 1/7 का 0, 14, 28, 57। तो देखो यहां पे कितने थे 6, तो सेम चीज। तो बाकी आप इसकी डेसिमल करके कर सकते हो, ठीक है ना। 1/13 क्यों नहीं हुआ, 1/13 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब 1/13 को किया था तो मुझे यहां पर कितने डिजिट चाहिए थे, 12, बट आए कितने थे, वो भी 6 के करीब थे, इसलिए 1/13 नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब लेंथ ऑफ रिपीटिंग डिजिट इक्वल नहीं था, ठीक है। तो यहां से अपनी चीज की एक्सरसाइज 3.5 फिनिश होती है। गणित मंजरी की प्लेलिस्ट पूरी डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, टेलीग्राम के ऊपर भी इसके जो नोट्स हैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड किए जा रहे हैं, तो उस ग्रुप को भी सभी लोग ज्वाइन कर लें। और सबसे बेहतरीन बात कि हमने जो पॉलिनोमियल किया उसको काफी अच्छी तरीके से किया गया है, रियल नंबर हो गया। और कुछ लोग मुझे डिमांड कर रहे हैं कि मैं साइंस के लेक्चर्स भी लेके आऊं, तो प्लीज मुझे आप कमेंट में बताना इस वीडियो के बाद कि आप साइंस का लेक्चर वन शॉट में चाहते हो कि उसके पार्ट्स बना के आप लोग कर रहे हो। जैसे बोलोगे मैं वैसे ही प्रोसीड करूंगा, अगर पार्ट्स बोलोगे तो पार्ट्स के ऊपर अपलोड कर दूंगा, अगर आप बोलोगे मैं लाइव लूं, वन शॉट लूं, तो उसके फॉर्म में भी ले लूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाय बाय, लव यू ऑल। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक